तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम देखेंगे सेंटेंसेस जो भी होंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, इसके लास्ट में देखने को मिलेगा, यानी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। तो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिखने का प्रयास करते हैं। पहचान। हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे मैं खेल रहा था, वो पढ़ रहा था, वे लोग जा रहे थे, बारिश हो रही थी, मैं परीक्षा दे रहा था, वे लोग पढ़ रहे थे, मैं उन लोगों की मदद कर रहा था। इस तरह के सेंटेंसेस होंगे। तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इत्यादि देखने को मिलता है। इत्यादि। और स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर तो भाई मेरे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज, ऑब्लिक वेयर का प्रयोग करना है, प्लस वी आई एन जी, वी प्लस आई एन जी, या इसी को वर्ब फोर भी कहते हैं, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ऑलराइट, तो आइए सेंटेंसेस लेते हैं। जैसे जैसे पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस, वह पढ़ रहा था। पहले हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को देखते हैं। पढ़ रहा था, इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। इसमें सिर्फ एक ध्यान देने वाली बात है कि वाज का प्रयोग करेंगे या फिर वेयर का। तो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो, जिससे एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होगा, वाज का प्रयोग करेंगे। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, तो वर का प्रयोग करेंगे। तो वो पढ़ रहा था, सब्जेक्ट ही, और इसलिए ही का प्रयोग करेंगे। और ही के साथ में वाज का प्रयोग करेंगे। ही वॉज रीडिंग। He was reading, वह पढ़ रहा था। ओके, एंड नेक्स्ट सेंटेंस को लेते हैं। हम लोग खेल रहे थे, खेल रहे थे। ऑलराइट, तो लास्ट में देखने को मिल रहा है रहे थे। और जब हिंदी वाक्य के लास्ट में, अंत में रहा था या रहे थे या रही थी एटसेट्रा हो, तो सब्जेक्ट वाज या वर और क्रिया की चौथी फॉर्म यानी आईएनजी वाला, जैसे प्लेइंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रनिंग एटसेट्रा, और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो हम लोग खेल रहे थे, हम लोग की इंग्लिश वी, तो वी का प्रयोग करेंगे, वी, और वी के साथ में वर्ड का प्रयोग करेंगे, वी वर, और खेल रहे थे, खेलना का प्ले, तो प्ले, वी वर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे थे। और एग्जाम्पल को लेते हैं। आप लंदन जा रहे थे, लंदन जा रहे थे, आप लंदन जा रहे थे।
तो आपके लिए प्रयोग करेंगे you were going, और कहा लंदन। यू वर गोइंग टू कोई भी प्लेस, जगह, विद्यालय, स्कूल, हॉस्पिटल, कहीं भी जाना होता है तो टू का प्रयोग करते हैं। तो आप लंदन जा रहे थे, आपकी इंग्लिश यू और यू के साथ में वर्ब का प्रयोग करेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चर में है वाज या वर, तो यू के साथ वर्ब का प्रयोग होगा और वर्ब आईएनजी, यानी जो भी क्रिया होगी, जो भी काम होगा, तो यहाँ काम क्या है, जाना, और जाना की इंग्लिश गो, तो उसका आईएनजी फॉर्म यानी आईएनजी ऐड करेंगे उसमें, तो गोइंग, यू वर गोइंग टू, और कहाँ जा रहे थे, लंदन, तो लंदन, यू वर गोइंग टू लंदन। ऑलराइट, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं निगेटिव का, और फिर इंटरगेटिव का, और फिर नेगेटिव इंटरगेटिव का, फिर ये टेंस कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे कि मैं प्रत्येक टेंस को बारी बारी से पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, तो किसी भी बच्चे को ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और कोई भी बच्चा या कोई भी एस्पिरेंट जो अभी इंग्लिश स्टार्ट किया है, जो बिल्कुल प्राइमरी स्टेज में है, वो भी इस वीडियो को फॉलो करें, देखें, उनको भी इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो निगेटिव को देखते हैं। निगेटिव के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्ट्रक्चर को लिखता हूं। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर है निगेटिव, इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करें और फिर वाज ऑब्लिक वर्ड का, और वाज या वर्ड के बाद फिर प्रयोग करें नोट का, और फिर वर्ब फोर यानी आईएनजी वाला, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर की मदद से हम पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं। जैसे सेंटेंस, वह विद्यालय नहीं, इसमें नहीं का प्रयोग होगा, है ना, वह विद्यालय नहीं जा रहा था, वह विद्यालय नहीं जा रहा था। तो इस स्ट्रक्चर की मदद से वह के लिए ही, और ही के साथ में वाज का प्रयोग करें, ही वाज, और नॉट का प्रयोग करेंगे, और इसको शॉर्ट में वाज और नॉट को wasn't भी आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, wasn't। ऑलराइट, चाहे तो आप सेपरेटली अलग अलग वाज नॉट या एक साथ wasn't। मीन्स कहने का क्या कि ही was not या ही wasn't going, he wasn't going कहां, टू, और विद्यालय, विद्यालय के लिए स्कूल, he wasn't going to school। आइए फिर एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे वे लोग काम नहीं कर रहे थे, वे लोग काम नहीं कर रहे थे। ऑलराइट, वे लोग काम नहीं कर रहे थे, तो वे लोग के लिए दे का प्रयोग करेंगे, दे, और दे के साथ में वर का प्रयोग करेंगे, इसलिए कि प्लूरल, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर का प्रयोग किया जाता है। दे वर, और फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, दे वर नॉट, और काम करने की इंग्लिश होती है वर्क, और उसका आईएनजी फॉर्म वर्क फोर का मीनिंग हुआ कि वर्क में आईएनजी लगाना है, यानी वॉकिंग। दे वर नॉट वॉकिंग, क्या मीनिंग हुआ, वे लोग काम नहीं कर रहे थे। तो आई होप कि आपको नेगेटिव भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आइए देखते हैं इंटरगेटिव को। तो इंटरगेटिव के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरगेटिव के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर
was ऑब्लिक वर्ड, आप ऑक्सिलरी वर्ब को पहले पुट करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा प्लस वर्ब फोर और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये स्ट्रक्चर भी नेगेटिव की। कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें। जैसे क्या, चूंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नात्मक वाक्य है, तो प्रश्नात्मक वाक्य क्या से स्टार्ट होगा? तो क्या वह खेल रहा था, और लास्ट में क्या आना चाहिए? रहा था। इस तरह के सेंटेंसेस होने चाहिए। मतलब इस टेंस में इस तरह का ही वाक्य आएगा जिसके लास्ट में मैं रहा था, रही थी, रहे थे देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि इंटेरोगेटिव की अब बात हम कर रहे हैं, प्रश्नात्मक वाक्य, इसलिए क्वेश्चन बना दिया इसको कि क्या वो खेल रहा था। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि वो खेल रहा था, फिर हम लोगों ने देखा कि वो नहीं खेल रहा था, और फिर अब इंटेरोगेटिव पढ़ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन इसको बनाएंगे कि क्या वो खेल रहा था। अब ये प्रश्न बन गया, तो इसको इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम बनाएंगे, क्या वो खेल रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाज या वर, तो ये बहुत ही आसान है जानना। वाज या वर में किसका प्रयोग करेंगे? तो वह, क्या वह खेल रहा था, वह एक आदमी का बोध हो रहा है, तो एक आदमी में वाज का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाज, और इसके बाद फिर एस का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट यानी इसमें क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहते हैं कर्ता यानी काम करने वाले को। तो इसमें कौन सा व्यक्ति है जो कुछ कर रहा है? खेलने का काम कौन कर रहा है? तो वह। तो इसलिए वह की इंग्लिश ही, और ही यहाँ पे स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, इसलिए कि ये अब बीच में आ रहा है, तो बीच में कैपिटल लेटर नहीं लिख सकते। वाज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा था? वाज ही प्लेइंग। ऑलराइट, एक और एग्जांपल्स को लीजिए। जैसे क्या वे लोग तुम्हारी मदद कर रहे थे? क्वेश्चन मार्क देंगे, क्या वे लोग तुम्हारी मदद कर रहे थे? तो आइए इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से, फर्स्ट ऑफ ऑल वाज या वेयर, तो क्या वे लोग तुम्हारी मदद कर रहे थे, सब्जेक्ट है वे लोग, और वे लोग का मीनिंग हुआ कि एक से ज्यादा आदमी का बोध हो रहा है, तो इसमें वर का प्रयोग करेंगे। तो वर, फर्स्ट ऑफ ऑल वर, इसका उच्चारण वर, वेयर नहीं वर होता है, तो वर, और फिर वाज या वर के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वे लोग यानी दे, तो वर दे, और इसके बाद वर्ब फोर। वर्ब क्या है? इसमें कौन सा काम हो रहा है? तो मदद करना, और मदद करना की इंग्लिश हेल्प, तो हेल्प, HELP, हेल्प, और इसमें ING लग जाएगा, है ना। तो वर दे हेल्पिंग, किसकी? तुम्हारी, तो वर दे हेल्पिंग तुम्हारी यानी यू, वर दे हेल्पिंग यू, क्या वे लोग तुम्हारी मदद कर रहे थे। आई होप कि आपको इंटेरोगेटिव समझ में आया होगा, यानी प्रश्नात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं। और अब आइए देखते हैं हम निगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी प्रश्नात्मक में नोट का प्रयोग करके हम कैसे बोल सकते हैं। जैसे क्या वो खेल रहा था, तो इसमें क्या वो नहीं खेल रहा था, और क्या वे लोग तुम्हारी मदद कर रहे थे, तो अब हम देखेंगे कि क्या वे लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे थे, तो क्या करेंगे। तो आइए देखें। तो अब जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, इसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव इंटेरोगेटिव। निगेटिव इंटेरोगेटिव, प्रश्नात्मक एवं नकारात्मक वाक्य। तो इसमें स्ट्रक्चर होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वाज ऑब्लिक वर्ड, और फिर आपको प्रयोग करना है सब्जेक्ट का, और फिर नॉट का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रश्नात्मक एवं नकारात्मक दोनों आ गया। तो वाज या वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, और फिर प्लस वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट का, क्योंकि प्रश्नात्मक एवं नकारात्मक है इसलिए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे लिखने में। तो एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे क्या आप
खाना खा, क्या आप खाना नहीं खा रहे थे? क्या आप खाना नहीं खा रहे थे? क्या आप खाना नहीं खा रहे थे? क्वेश्चन मार्क। क्या आप खाना नहीं खा रहे थे? तो अब इस स्ट्रक्चर की सहायता से हम बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वाज ऑब्लिक वर्ड। तो आप है, आपके साथ में वर्ड का प्रयोग होता है, तो वर्ड और फिर सब्जेक्ट यू, आप है सब्जेक्ट तो यू, वर यू, और फिर नॉट का प्रयोग करेंगे तो वर यू नॉट, और वर्ब फोर का वर्ब क्या है इसमें? खाना। खाना की इंग्लिश इट, और चूंकि आईएनजी फॉर्म यूज करना है वर्ब फॉर, तो इसमें आईएनजी ऐड करेंगे। वर यू नॉट ईटिंग, और खाना, खाने की बात हो रही है तो खाना का फूड, वर यू नॉट ईटिंग फूड, क्या आप खाना नहीं खा रहे थे? और एग्जांपल्स को देखते हैं। क्या मेरा भाई कॉलेज नहीं जा रहा था? नहीं जा रहा था। क्या मेरा भाई कॉलेज नहीं जा रहा था? तो मेरा भाई है सब्जेक्ट यहाँ पे, तो मेरा भाई के लिए एक व्यक्ति है इसलिए वाज का प्रयोग करेंगे, तो वाज, और मेरा भाई के लिए माय ब्रदर, वाज माय ब्रदर नॉट गोइंग टू कॉलेज, was my brother not going to college, क्या मेरा भाई विद्यालय नहीं जा रहा था? तो आई होप कि आपको पहला वाला एफर्मेटिव और फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ सेंटेंस को देखते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चंस। डब्ल्यूएच क्वेश्चंस जैसे कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किसका, किस प्रकार का, किसके साथ, किस तरह, एक्सेट्रा। तो ऐसा होने पर कुछ विशेष नहीं बल्कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ही पहले डब्ल्यूएच क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या होगा तो व्हाट का प्रयोग करेंगे, कहाँ तो वेयर, क्यों तो व्हाई, कब तो व्हेन, किस प्रकार का व्हाट टाइप ऑफ, कैसे तो हाउ का प्रयोग करेंगे, कब व्हेन का प्रयोग करेंगे, और बहुत आसानी से इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर प्रयोग करते हुए हम डब्ल्यूएच क्वेश्चन के सेंटेंसेस को इजीली बना सकते हैं। और इसके जस्ट बाद फिर देखते हैं इंफिनिटिव के कुछ सेंटेंसेस को, फिर हमारा पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन के कुछ सेंटेंसेस हैं। वे लोग क्यों रो रहे थे? आप वहां कब जा रहे थे? वर्षा क्यों नहीं हो रही थी? वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा था? तुम कब पढ़ रहे थे? तो इनको हम इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डब्ल्यूएच क्वेश्चंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए इसमें विशेष कुछ नहीं होता है, जो इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस होते हैं उसके शुरू में ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड आपको रख देना है, जो क्यों या फिर कब या क्यों और कब एक्सेट्रा। तो वे लोग क्यों रो रहे थे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों, क्यों की इंग्लिश, तो क्यों की इंग्लिश व्हाई, व्हाई, और चूंकि वे लोग है वे लोग के साथ में वर्ड का प्रयोग होगा, तो व्हाई वर, और वे लोग के लिए दे, व्हाई वर दे, और रोना की इंग्लिश होती है वीप, तो वीप और आईएनजी लगा देंगे तो वीपिंग, व्हाई वर दे वीपिंग। वे लोग क्यों रो रहे थे, ठीक है। आप वहां कब जा रहे थे? तो कब की इंग्लिश व्हेन, तो व्हेन, और आप वहां कब जा रहे थे? व्हेन वर यू
जाना की इंग्लिश गो, तो गोइंग, और वहां की इंग्लिश देयर। व्हेन वर यू गोइंग देयर, आप वहां कब जा रहे थे, क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट देखिए, वर्षा क्यों नहीं हो रही थी, तो क्यों की इंग्लिश वाई, तो वाई, और फिर वाज का प्रयोग करें, इसलिए कि वर्षा के लिए इट शब्द का प्रयोग होगा और इट के साथ वाज का प्रयोग होगा। तो वर्षा क्यों नहीं हो रही थी, वाई वाज इट, और फिर नॉट, वाई वाज इट नॉट रेन। वर्षा होना का रेन होता है, RAIN, इसमें ING का प्रयोग करेंगे। तो वाई वाज इट नॉट रेनिंग, वर्षा क्यों नहीं हो रही थी। वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, तो क्यों के लिए वाई का प्रयोग करेंगे, वाई वाज, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए ही, तो ही के साथ में वाज आता है, तो वाई वाज ही, और नहीं के लिए फिर नॉट, वाई वाज ही नॉट गोइंग, जाना की इंग्लिश गो, तो गो, ING गोइंग टू स्कूल, वाई वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, वाई वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। और फिर देखिए, तुम कब पढ़ रहे थे, तो कब के इंग्लिश व्हेन, तो व्हेन का प्रयोग करेंगे, व्हेन, और चूंकि तुम है और तुम के लिए यू का प्रयोग होता है और यू के साथ में वर का प्रयोग होगा, तो व्हेन वर यू, तुम कब पढ़ रहे थे, व्हेन वर यू रीडिंग, व्हेन वर यू रीडिंग। तो आपने देखा कि WH क्वेश्चन यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस भी बहुत आसानी से बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आई होप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव और W क्वेश्चन जो पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस से इसको बनाना आपने सीख लिया है। अब कुछ इंफिनिटिव के सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसे ये तो सिंगल वर्ब है और एक सेंटेंस में दो क्रियाएं अगर एक साथ आ जाए, जैसे वह पढ़ने जा रहा था, तो वह जा रहा था और क्या, पढ़ने, वह मेरी सहायता करने आ रहा था। तो पहले तो ये कि वह आ रहा था और क्या करने, तो सहायता करने। तो जब डबल वर्ब होता है तो फिर क्या करते हैं, वे लोग सामान खरीदने जा रहे थे, तो वे लोग जा रहे थे और फिर है सामान खरीदना, एक नेक्स्ट वर्ब। तो एक वाक्य में अगर दो वर्ब आ जाए या तीन वर्ब आ जाए तो उसको इंफिनिटिव कहा जाता है, जिसको हम टू और वर्ब वन ऐड करके बनाते हैं। तो इंफिनिटिव के कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं और फिर पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट। तो आइए देखते हैं कुछ नेगेटिव इंफिनिटिव के सेंटेंसेस को। इंफिनिटिव, इंफिनिटिव का मीनिंग क्या होता है बच्चों, टू और प्लस वर्ब वन। इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपका। मैं खेलने जा रहा था, तो मैं इंग्लिश आई, इसमें देखिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आई वॉज गोइंग का मीनिंग हुआ कि मैं जा रहा था। अब देखिए एक और क्रिया आ रही है इसमें, मैं जा रहा था कहाँ, खेलने। अब जो दूसरी वर्ब है तो दूसरी वर्ब को हम क्या करेंगे, प्लेइंग लिख देंगे, नहीं, तो आपको टू और फिर प्ले लिखना है। तो इसी को कहते हैं टू प्लस वर्ब वन, यानी टू प्ले को कहा जाता है इंफिनिटिव, यानी टू प्लस वर्ब वन। पहले टू का प्रयोग और फिर क्रिया की पहली रूप रख दिया जाएगा, क्रिया का पहला रूप जो प्ले है। फिर वह पढ़ने नहीं जा रहा था, तो यहाँ पे देखिए वह की इंग्लिश ही, और ही के साथ में वॉज का प्रयोग होगा। पहले ही कहा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक व्यक्ति का बोध हो, तो वॉज का प्रयोग करेंगे, ही वॉज। और नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं है इसलिए नॉट, ही वॉज नॉट गोइंग। तो यहां तक की मीनिंग हुई वह नहीं जा रहा था कहा, तो पढ़ने। तो पढ़ने को आप लिखें टू रीड, वो पढ़ने नहीं जा रहा था।
फिर नेक्स्ट देखिए, तुम उसे पीटने जा रहे थे, तो तुम की इंग्लिश यू, और यू के साथ वर का प्रयोग, यू वर। जा रहे थे तो जाना की इंग्लिश गो, और गो में आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा गोइंग, यू वर गोइंग। और पीटना का इंग्लिश होता है बिट, और उसके पहले टू, तो गोइंग टू बिट। ये जो सेकेंड वर्ब है टू का प्रयोग करेंगे उसके पहले, और पीटना के लिए बिट होता है तो बिट हमने लिख दिया। यहां तक तो सब्जेक्ट वाज या वर्ब प्लस वर्ब फोर, और जो ऑब्जेक्ट होता था तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सेकेंड वर्ब है। सेकेंड वर्ब क्या है? पीटना, तो पीटना इंग्लिश लिख दिया टू प्लस वर्ब वन। यहां जब भी वर्ब लिखा जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म में वर्ब होगा, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यू आर गोइंग टू बिट, तुम कुछ करने जा रहे थे, तो तुम की इंग्लिश यू, और इसके साथ में वर्ब का प्रयोग होगा, यू वर। जा रहे थे तो गोइंग, यू आर गोइंग टू, कुछ करने जा रहे थे, यू आर गोइंग टू डू समथिंग, यू आर गोइंग टू डू समथिंग, तुम कुछ करने जा रहे थे। वह परीक्षा पास करने की कोशिश कर रही थी, तो वह यानी सी फीमेल है, परीक्षा पास करने की कोशिश कर रही थी, तो सी वाज कोशिश कर रही थी, सी वाज ट्राइंग, सी वाज ट्राइंग। और दूसरी वर्ब है क्या? पास करना, सी वाज ट्राइंग टू पास, क्या चीज? परीक्षा पास करना, सी वाज ट्राइंग टू पास द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा पास करने की कोशिश कर रही थी। तो इसका आप चाहे नेगेटिव इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं इसी सेंटेंस का। आई वॉज गोइंग टू प्ले, तो इसको नेगेटिव में आप कह सकते हैं आई वॉज नॉट गोइंग टू प्ले। इंटरोगेटिव में कह सकते हैं वॉज आई गोइंग टू प्ले, और फिर वॉज को पहले वॉज आई, फिर नॉट का प्रयोग करके वॉज आई नॉट गोइंग टू प्ले। फिर मैं क्यों खेलने जा रहा था, वाई वॉज आई गोइंग टू प्ले, वाई वॉज आई नॉट गोइंग टू प्ले। तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन और इन्फिनेटिव के सेंटेंसेस को मैंने बताया। आई होप कि आपको बहुत बढ़िया से बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा, और यदि ये समझ में आ गया है तो आगे भी देखना जारी रखिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक अवश्य कर दीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल में तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपके जो दोस्त फ्रेंड इंग्लिश सीखना पढ़ना चाह रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।